जी, अभी तक सबको सब समझ आई है? यस सर। अच्छा, एक नया मेथड मैं बना रहा था, मल्टीप्लाई नंबर्स, ताकि मैं ये बता सकूं कि पैरामीटर्स कैसे जाते हैं वेब सर्विस में। यहाँ पे रिटर्न करूंगा ए स्टैटिक बी। ठीक है, ये एक वेब मेथड मेरा हो गया जिसमें पैरामीटर्स जा रहे हैं और रिटर्न टाइप भी इंटीजर है। मैं इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि वेब सर्विस ओपन हुई है। यहाँ पे वो बता रहा है कि दो मेथड है, हेलो वर्ल्ड, मल्टीप्लाई नंबर, और यहाँ पे एक चीज है सर्विस डिस्क्रिप्शन। ये क्या है, कोई बता सकता है? सर्विस डिस्क्रिप्शन नाम से पता लग रहा है विजडल है। इसको खोलते हैं। एक्सएमएल में विजडल है, मैंने आपको बताई थी, ये है वो विजडल। ये ऊपर आप यूआरएल में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, वेब सर्विस के बाद क्वेश्चन मार्क विजडल, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, यानी कि इस वेब सर्विस की डिस्क्रिप्शन है। जैसे यहाँ पे टैग्स देख सकते हैं, ये क्या है, विजडल टाइप्स। ठीक है, हेलो वर्ल्ड की है एक, हेलो वर्ल्ड का रिस्पॉन्स है जिसमें इंटीजर होगा, सॉरी स्ट्रिंग होगी, ये स्ट्रिंग, हेलो वर्ल्ड का स्ट्रिंग है रिजल्ट। मल्टीप्लाई नंबर्स जिसमें पैरामीटर्स होंगे ए और बी, इंटीजर टाइप के ये जा रहे। और रिस्पॉन्स क्या होगा मल्टीप्लाई नंबर का, रिस्पॉन्स इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी, कोई जो ये वेब सर्विस हमें समझा रही है कि डिस्क्रिप्शन क्या है जी, हेलो वर्ल्ड, जिसमें पैरामीटर कोई नहीं जा रहा, लेकिन रिस्पॉन्स क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। फिर मल्टीप्लाई नंबर्स की वेब सर्विस है, उसमें ए और बी जा रहे हैं पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के, और रिस्पॉन्स क्या है, इंटीजर टाइप का। समझ आई ये बात? विजुअल समझ आई किसी को कुछ थोड़ी बहुत? नो सर। नहीं समझे? अच्छा, विजडल है क्या, वापस स्लाइड्स पे आते हैं। ये विजडल की डेफिनेशन है जी, विजडल इज एन एक्सएमएल बेस्ड आईडीएल फॉर वेब सर्विसेज। ठीक है, इंटरफेस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है वेब सर्विस के लिए, यानी कि वेब सर्विस को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, और एक्सएमएल बेस्ड ओके है। सर। थोड़ा और पीछे आते हैं। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप है डिस्कवरी, यानी कि डिस्कवर करेगा कि वो वेब सर्विस कहाँ पे है, यूआरएल वगैरह क्या है। दूसरा स्टेप है उस यूआरएल पे जाएगा, वेब सर्वर से विजडल लेके आएगा। ठीक है, फिर विजडल के बाद उसको पता लग जाएगा कि विजडल कह रही है कि ये पैरामीटर्स देने हैं और रिटर्न टाइप ये है। फिर वो उसके मुताबिक पैरामीटर्स वगैरह पास करके वेब सर्विस कॉल करेगा। तीसरा स्टेप है वेब सर्विस कॉल करने का। ठीक है, अब याद आई विजडल क्या चीज है? यस सर। अब ये देखें, विजडल डिस्क्राइब करती है, मैंने आपको बताया। तो ये विजडल का पहले टैग है, फिर विजडल टाइप्स का टैग है। इसमें पहला एलिमेंट वो कहता है हेलो वर्ल्ड है, यानी कि पहली वेब सर्विस है हेलो वर्ल्ड, जिसमें पैरामीटर तो इसने कोई नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि हेलो वर्ल्ड में कोई पैरामीटर नहीं जा रहा। रिस्पॉन्स है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, मेथड खोल के मैं दिखा देता हूँ। ये हेलो वर्ल्ड है, इसमें पैरामीटर कोई नहीं है, रिस्पॉन्स स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई नंबर्स दूसरा मेथड है, जिसमें ए और बी पैरामीटर्स हैं इंटीजर टाइप के। ठीक है, ये हैं वो ए और बी इंटीजर टाइप के, इनको डिस्क्राइब कर रही है वो। और रिस्पॉन्स क्या है मल्टीप्लाई नंबर्स का, इंटीजर टाइप का। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो इस वेब सर्विस को डिस्क्राइब कर रही है। अब कोई भी क्लाइंट जब इस वेब सर्विस को कॉल करेगा, उसके पास पहले पहले ये विजडल आएगी, फिर उसके बाद वो कॉल करेगा इन मेथड्स को। समझ आई? अब समझ आई? जी सर। जी सर समझ गया। ये काम बैकएंड पे हो रहा होगा, हमें विजडल अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बैकएंड पे हो रहा होगा ये काम। मैं इसको बैक करता हूँ। अच्छा,
जब मैंने वेब सर्विस रन की, ये पेज आया था, यहाँ पे सर्विस डिस्क्रिप्शन में जाके विजडल आई थी, ठीक है। अब मैं कोई मेथड क्लिक करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे है इन्वोक का बटन, यहाँ पे ये सोप भी लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो सोप भी बताया हुआ है कि इस तरह का सोप होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग करके रिजल्ट आएगा। मैं इन्वोक करता हूँ, हेलो वर्ल्ड आ गया ये, ठीक है, रिटर्न जो भी होना था वो हो गया, ठीक है। फिर बैक करता हूँ, दूसरी वेब सर्विस में आता हूँ, मल्टीप्लाई नंबर्स। इसकी सोप का भी उसने बता दिया कि कैसी होगी, मल्टीप्लाई नंबर होगा, उसमें ए और बी इंटीजर टाइप के हैं ये वो। यहाँ पे पैरामीटर मांग रहा है वो, मैं यहाँ डालता हूँ 3 और यहाँ 4, इन्वोक करूंगा, मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट आया 12, ठीक है। तो यहां से मैं डायरेक्टली वेब सर्विस को कॉल करके देख रहा हूँ कि ये कैसे है, ठीक है। ये ऊपर एक्सेप्शंस दी हुई हैं। नहीं नहीं, वो स्ट्रक्चर है, इन्वोक करता हूँ, वो स्ट्रक्चर है बेसिकली, वो वहां पे स्क्रिप्ट किसी तरह की आ गई थी, अब नहीं आई दोबारा, वो स्ट्रक्चर है उसका, रिजल्ट यहाँ पे है बेसिकली, अंदर है उसके, वो मेरे ख्याल से कोई ऊपर की स्क्रिप्ट थी वो आ गई थी। ये आप ऊपर वाली बात करेंगे, जी जी सर। इसको भी इग्नोर करें फिलहाल, ये वो दिखाने के लिए, इसका रिजल्ट दिखाने के लिए वो पीछे किसी भी तरह की कोई भी चीज दिखा रहा है, उसको छोड़ दें, वो आप रिजल्ट देखें सिर्फ। हमने वेब सर्विस यहाँ से कॉल ही नहीं करनी, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सेकंड में ये फाइल कॉपी कर लूँ, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ब्राउजर में वेब सर्विस आती है तो कैसी ये होती है, क्या होता है, ठीक है। समझ आई अब तक सबको ये बातें कि वेब सर्विस बनानी है, उसको रन करना है, तो ब्राउजर में ये चीज आएगी, यहाँ से विजुअल देखेंगे और यहाँ से वेब सर्विसेज को चेक करेंगे, ठीक है। यस सर, समझ गया। अब हम इसका क्लाइंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रन की हुई है अभी, ठीक है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्वर रन हो रहा है, ASP.NET का डेवलपमेंट सर्वर, और ये वेब सर्विस रन हो रही है। इमेजिन करें कि ये वेब सर्विस किसी और कंप्यूटर पे रन हो रही है, और यहाँ पे URL में लोकल होस्ट के बजाय IP है उस कंप्यूटर का, ठीक है। अब मैं इसका क्लाइंट बनाता हूँ, मुझे चाहिए विजुअल स्टूडियो का एक और इंस्टेंस, मैं क्लिक करता हूँ तो वो खुला हुआ है ऑलरेडी, तो वो कहता है नहीं दूसरा नहीं खोल सकते आप। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं विजुअल स्टूडियो पे राइट क्लिक करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा, तो अब ये विजुअल स्टूडियो का एक और इंस्टेंस ओपन हो गया, ठीक है। अगर आपका वैसे ओपन हो जाता तो ठीक है, अगर वैसे नहीं होता तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आप दूसरा इंस्टेंस ओपन कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा, एम्प्टी वेब एप्लीकेशन इसका नाम रखते हैं, वेब सर्विस क्लाइंट ऐप, ये एम्प्टी क्लाइंट ऐप आ गई है। यहाँ पे एक नया पेज बनाता हूँ मैं, वेब फॉर्म 1, ये मेरा वेब फॉर्म बन गया। यहाँ पे एक लेबल लगाते हैं, ठीक है, ये लेबल है। यहाँ मैं कहता हूँ जी लेबल है नंबर, ओके, नंबर, इसके आगे लगा देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। फिर आएगी ब्रेक, फिर दूसरा सेकंड नंबर, ठीक है। और फिर मैं करता हूँ एक और लेबल लगाता हूँ रिजल्ट का, रिजल्ट, अब रिजल्ट शो होगा इस लेबल में, लेबल 4 में, और यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ जो कि बैकएंड मेथड कॉल करे, ठीक है। ठीक है, ये डिजाइन बन गया मेरा,
प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, बटन की इवेंट में जाऊंगा, क्लिक इवेंट पे डबल क्लिक करूंगा, ये क्लिक इवेंट बन गया। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ, ये सर्वर साइड का मेथड है, ठीक है, बटन का क्लिक इवेंट। मैं चाहता हूँ यहाँ से वेब सर्विस कॉल करूँ। पहले हमने क्या किया था, jQuery से कॉल की थी, क्लाइंट साइड से कॉल की थी, ये याद रखने वाली बात है। क्लाइंट साइड से कॉल की थी क्योंकि मैं चाहता था एजेक्स चले, पार्शियल पेज रेंडरिंग हो, ठीक है। अब मैंने बटन क्लिक पे फुल पेज सबमिट किया है और यहाँ सर्वर साइड पे मैं चाहता हूँ कि ये कॉल करे वेब सर्विस को। कैसे करूंगा, पहले सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊंगा, ये वेब सॉरी मेरा प्रोजेक्ट है, इस पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा ऐड रेफरेंस, नहीं सॉरी इधर नहीं, बल्कि ऐड सर्विस रेफरेंस, ठीक है। ऐड सर्विस रेफरेंस में जाऊंगा, यहां से जाऊंगा एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद एक और डायलॉग आएगा, उसमें नीचे बटन है ऐड वेब रेफरेंस, वेब रेफरेंस पे जाऊंगा, ठीक है। अब ये जो वेब सर्विस का मेरा यूआरएल था, इसको कॉपी करूंगा ब्राउजर से और यहाँ पेस्ट करूंगा और ये गो करूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे वेब सर्विस उसने उठा लिया है। यहाँ पे वेब रेफरेंस का नेम लिखूंगा, मल्टीप्लाई वेब सर्विस है मेरी, मल्टीप्लाई करने की, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की वेब सर्विस है। ऐड रेफरेंस, ये यहाँ पे वेब सर्विस रेफरेंस का फोल्डर बन गया और इसके अंदर मल्टीप्लाई वेब सर्विस आ गई, ठीक है। तो हमें विजडल.exe से प्रॉक्सी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रॉक्सी कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रॉक्सी क्या है, ठीक है। कभी पेपर में आ जाए तो आप बता सकें क्या चीज है। अब मैं जब ये मेरे पास आ गई मल्टीप्लाई वेब सर्विस का रेफरेंस ऐड हो गया, मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ मल्टीप्लाई वेब सर्विस डॉट डॉट, उसके अंदर क्लास क्या थी, वेब सर्विस 1, सर्विस के नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा इज इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाई वेब सर्विस डॉट वेब सर्विस 1, ठीक है। ये नेम स्पेस थी, ये सॉरी मैंने इसका नाम यहाँ पे रखा है, ये वो है, और ये क्लास है उसके अंदर, ठीक है। इस पे डबल क्लिक करके भी मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। ये इसके अंदर काफी ये पड़ी हुई वेब सर्विस 1 और इसके अंदर ये बेस टाइप्स हैं कुछ, लेकिन यहाँ से कुछ खास समझ नहीं आ रहा सॉरी। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, सर्विस डॉट मल्टीप्लाई नंबर, ये देखिए मेथड आ गया और ये बता भी रहा है कि ये इंट ए और इंट बी ले रहा है एज अ पैरामीटर और रिटर्न इंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसने विजडल अपने पास डाउनलोड कर ली होगी पीछे, ठीक है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। मल्टीप्लाई नंबर्स मैंने करना है, लेकिन कहाँ से नंबर लेने, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 से। इंट ए इज इक्वल टू डॉट इंट 32 डॉट पार्स, टेक्स्ट बॉक्स 1 से टेक्स्ट लूंगा और उसको पार्स कर लूंगा, इंट में, ठीक है। ये मेथड नहीं है। इंट बी इज इक्वल टू पार्स टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। दोनों वैल्यूज इंटीजर में कन्वर्ट कर ली, ए कॉमा बी अब इसमें पास की और इंट रिजल्ट,
label 4 dot text is equal to result. इसको रन करते हैं, एरर्स हैं, कैन नॉट इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग, इंट है ये रिजल्ट और स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो कह रहा है प्लस करके एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें पेंड कर देते हैं, स्ट्रिंग बन जाएगा। आप रन करते हैं, फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर 2, 6, ठीक है। तो ये वेब सर्विस को कॉल करके उसने ये रिजल्ट लिया और यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। आप देख सकते हैं कहीं भी मैंने खुद से नहीं प्रिंट किया, वेब सर्विस का मेथड कॉल किया। समझ आ गई सबको ये बात? किसी का कोई सवाल? सर ये जो आपने सर्विस बनाई है ये तो हमने खुद बिल्ड की हुई है, हम कोई मतलब थर्ड पार्टी सर्विस भी तो यूज कर सकते हैं, उसको कैसे करेंगे मैम? थर्ड पार्टी को भी इसी तरह वेब रेफरेंस ऐड करेंगे। कोई भी वेब सर्विस होगी उसका आपको यूआरएल दिया जाएगा बेसिकली इस तरह का। आप यूआरएल अगर आपके पास है ब्राउजर में डाल के देख लें, जिस तरह मैंने ब्राउजर में ये डाल के देखा, ये चल रही थी, फिर मैं सिंपली यहाँ पे गया, यहाँ पे ऐड सर्विस रेफरेंस, एडवांस, ऐड वेब रेफरेंस, किसी भी किस्म का वेब रेफरेंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई भी यूआरएल आपको दिया जाएगा, किसी और कंपनी ने दिया है तो वो आप यहाँ पे सिंपली डाल सकते हैं। वेब सर्विस जब होगी उसका यूआरएल होगा, लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कोई असेंबली दी जाए, कोई जार फाइल या कोई लाइब्रेरी दी जाए, तो उसकी बात अगर आप कर रहे हैं तो वो ये चीज नहीं है। वो असेंबलीज में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो तब आपको मैं बताऊंगा कि वो असेंबली एज असेंबली आपने ऐड करना है, ठीक है। सर मतलब ये वेब सर्विस को क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है? इंस्टॉल वेब सर्विस को क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है, आपको प्रोजेक्ट में एज अ वेब रेफरेंस ऐड करना है, जैसे मैंने ये किया, ये यहाँ पे, ठीक है। वैसे प्रॉक्सी बनाकर ऐड करते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो ने हमें आसानी दी हुई है, आप एज अ वेब रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर लें और वो खुद ही उठा लेगा। जब असेंबली की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि कोई असेंबली, सर प्रो तो असेंबली यहाँ पे आएगी रेफरेंसेस में, वो जब आप ऐड करते हैं वो यहाँ रेफरेंसेस में आती है, वेब रेफरेंस में नहीं आती। जी अब बताएं क्या कह रही हैं? सर जो प्रॉक्सी आप बात कर रहे थे वो तो तब हमने करनी होती है ना जब हमें विजुअल स्टूडियो के बगैर कोई नोटपैड में करना हो, जी तब जी हमें बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी। जी हाँ सर बिल्कुल। वैसे अगर हम होती क्या है प्रॉक्सी? प्रॉक्सी ये होती है कि जैसे देखें मैंने यहाँ पे मल्टीपल वेब सर्विस, मल्टीप्लाई वेब सर्विस इंस्टॉल की है, ठीक है, सॉरी ऐड की है, तो मेरे पास इसके मेथड्स वगैरह आ गए। तो प्रॉक्सी एक ऐसी क्लास होगी जो आप अपने उसके साथ कोड के साथ जब लगा देंगे तो उसमें मेथड वगैरह सारी चीजें आपको डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। प्रॉक्सी बेसिकली उस के मेथड्स वगैरह को की मेथड्स वगैरह ही होते हैं उसके अंदर, लेकिन कंप्लीट लिखे हुए नहीं होते, सिर्फ ये लिखा होता है कि किस तरीके से उस मेथड तक पहुंचना है, ये इस तरह की चीजें अच्छा लिखी पाथ होती हैं। प्रोवाइड करती है। हाँ, सर पाथ बेसिकली प्रोवाइड करेगी हमें सिंपल। पाथ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कि वो डायरेक्टली ये आपको बताएगी कि आपके मेथड्स क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या है, इस तरह की चीजें बताएगी। पाथ एक अच्छा लफ्ज नहीं है इसके लिए। आरएमआई में आप लोगों ने कभी प्रॉक्सी बनाई नहीं है? जावा में आरएमआई पढ़ी है? नो सर हमने तो सिंपल ही पढ़ी थी जावा। अच्छा, आरएमआई अगर आपने पढ़ी होती जावा में तो उसमें प्रॉक्सी आप बनाते हैं और उसमें आपको उसकी वजह से आपको आइडिया होता है कि क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होती है। अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि नॉर्मली आपको प्रॉक्सी बनानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे विजुअल स्टूडियो की वजह से आपको आसानी है, प्रॉक्सी नहीं बनानी पड़ रही, ठीक है। और विजडल भी उसने खुद ही डाउनलोड कर लिया, ठीक है। विजडल डाउनलोड कर लिया और आपको उसने ये बता दिया कि ये सारा कुछ, ये मेथड वगैरह सारा कुछ, ठीक है। आपको ये सारी चीजें करनी नहीं पड़ी, सिंपल सा तरीका है, एक तरफ वेब सर्विस बनाएं और दूसरी तरफ क्लाइंट बना के उसमें वेब रेफरेंस ऐड करें और सिंपली ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लें, दैट्स इट, 3 स्टेप है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो सर्वर है, वेब सर्विस है, वो मेरी अभी भी रनिंग है, ये वाली रनिंग है अभी भी। ये देख लें, 2 सर्वर अब डेवलपमेंट सर्वर मेरे चल रहे हैं, एक में वेब सर्विस चल रही है, दूसरी में क्लाइंट। अगर वेब सर्विस रनिंग नहीं होगी तो क्लाइंट साइड पे वो नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एरर बहुत करते हैं
कि वेब सर्विस बनाकर विजुअल स्टूडियो को क्लोज कर देते हैं और फिर क्लाइंट साइड पे कहते हैं सर एक्सेस नहीं हो रही। क्लोज कर देंगे तो कैसे एक्सेस होगी? ठीक है, रनिंग होना चाहिए। एक बार बनाकर स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करके उसको रन करना है और फिर उसके बाद उसको क्लोज नहीं करना जब तक आप काम कर लें। ठीक है, जब भी आपको कोई थर्ड पार्टी वेब सर्विस दी जाएगी वो वेब सर्विस भी किसी सर्वर पर डिप्लॉय होगी और वो रनिंग कंडीशन में होगी। ठीक है, और कोई सवाल? ब्राउजर से ऑफ नहीं करना इसको? ब्राउजर में, ब्राउजर का ताल्लुक ही नहीं है। ब्राउजर सिर्फ ये होता है कि आप यूआरएल उसमें डालें और वो आपको दिखा दे, दैट्स इट। यूआरएल में ब्राउजर में रन नहीं हो रहा होता। रन आपका ये, मैंने जब एक दफा यहाँ से जाके मैंने स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कर ली ना, फिर उसके बाद यहाँ पे ये डेवलपमेंट सर्वर चल रहा है, ये यहाँ पे रन हो रही है। इसको क्लोज नहीं करना डेवलपमेंट सर्वर को, और विजुअल स्टूडियो को क्लोज नहीं करना, क्योंकि विजुअल स्टूडियो को आप क्लोज करेंगे तो ये डेवलपमेंट सर्वर भी खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। तो ये दो चीजें चलती रहनी चाहिए, फिर क्लाइंट पे आपने कोड करना है। ओके सर। और कोई सवाल? अगर सवाल नहीं है तो फटाफट से ये वेब सर्विस बना के मुझे दिखा दें। आसान सी वेब सर्विस है, अगर आप मल्टीप्लाई वाली नहीं चाहते तो हेलो वर्ल्ड ही बना के मुझे दिखा दें। हेलो वर्ल्ड का ही मेथड क्लाइंट पे भी कॉल कर दें। ये जो स्लाइड में चीजें हैं, विजुअल वगैरह, डिस्को और ये सब चीजें, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिकली इसके पीछे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। विजुअल स्टूडियो ने आपको आसानी करके दी है, ये सारी चीजें वो खुद कर रहा है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट पीछे चल रहे हैं। तो ये आपको एज अ कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे है। इस तरह की वेब सर्विस आपने एक या दो अपने प्रोजेक्ट में लाजमी डालनी है, वरना मार्क्स बिल्कुल मैं जीरो दूंगा। सबसे पहली चीज में देखें वेब सर्विस कौन सी है, वो दिखाओ, अगर नहीं है तो फिर जीरो, आगे देखना ही नहीं। सर जी सर डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कैसे होगा ये काम? सर अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमने बनाई तो सर उसमें भी हम काम कर सकते हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशन में वेब रेफरेंस ऐड शायद ना हो। तो सर ये हम एक सेपरेट से करके फिर बता दें जिनका डेस्कटॉप है, अगर मतलब वो एक उससे लिंक ना करे प्रोजेक्ट से। मैं फिर बता देता हूँ उसका क्या आपने करना है डेस्कटॉप पे, ओके सर। कुछ ना कुछ ओके उसका, सर। और कोई और चीज का मार्क्स डाल डाल सकता हूँ। सही है सर। सर क्लाइंट साइड सर्वर का कोड दिखा रहे हैं। वैसे चेक कीजिएगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी शायद हो जाएगा वेब रेफरेंस मेरे ख्याल से ऐड, अगर कोई एरर या इस तरह की चीज कॉम्प्लिकेशन ना हो तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। और फिर मुझे बताइएगा। ओके सर।
सर मैं देख रही थी तो वहाँ पे सर विंडोज सर्विसेज भी होती हैं सर, वो अलग चीज़ है। विंडोज सर्विसेज अलग चीज है। ओके सर। विंडोज में आप कोई सर्विसेज इंस्टॉल नहीं करते, जिस तरीके से विंडोज की सर्विसेज का अलग वो एक होता है, डायलॉग आ जाता है जिसमें सारी सर्विसेज रन हो रही होती हैं, वो उससे रिलेटेड है। आप किसी चीज को एज अ सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं विंडो में, और वो सर्विसेज अपने प्रोजेक्ट में कंज्यूम कर सकते हैं इस तरह। सर एक बात पूछनी थी आपसे। जी। सर वो जो आपने असाइनमेंट दी थी हमें वैलिडेटर्स वाली, कौन सी वाली? सर वो वैलिडेशन जिसमें हाँ करनी हाँ, थी फील्ड्स की, जी जी। सर उसमें जो कॉम्बो बॉक्स में होता है उसमें बार बार क्लिक करने से ना कॉम्बो बॉक्स बार बार फेल होता है सर, वहाँ पे एजिक्स का कंसेप्ट लगना था। कॉम्बो बॉक्स पे बटन क्लिक करने सबमिट से करने, फेल होता नो है? सर जब फॉर्म नहीं नहीं सर जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं ना, जैसे सबमिट करे तो वो बार बार पेज लोड हो रहा था, और जिसकी वजह से कॉम्बो बॉक्स बार बार मतलब अगर 10 वैल्यूज है तो दूसरी बार क्लिक करने पे 20 वैल्यूज उसमें आ जाती थी, रिपीट हो रही थी। तो सर उसमें एजिक्स का कंसेप्ट लगता था। नहीं नहीं, उसमें आपने कोई लॉजिकल एरर किया है कि जैसे आपने वो वैल्यूज फिल कैसे की थी, पेज लोड सर पे? वो पेज लोड के मेथड पे की हुई थी ना, तो सर ठीक है। सबमिट बटन करने पे तो वो बार बार कर रहा था। ठीक है, तो आपने यूं किया होगा ना कि पेज लोड पे वैल्यूज डाली होंगी और सबमिट बटन पे कोई एजेक्स का मेथड कॉल किया होगा। नहीं नहीं सर एजिक्स की नहीं है, वैसे मैं पूछ रही हूँ कि सर जैसे आपने कहा था ना कि डेटाबेस में जब बटन क्लिक होगा कॉम्बो बॉक्स में वैल्यूज आ जाएंगी पहले से, तो सर वो हम्म। तो पेज लोड के फंक्शन से ही आएगी अगर पहले तो पेज लोड में वैल्यूज में डालने से पहले उसको से। क्लियर कर दें, क्लियर करके फिर चेक करें। क्लियर हो जाता है कॉम्बो बॉक्स ना, उसको क्लियर करके फिर वैल्यूज डाल के देखें लोड मेथड में। पिछली वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी ना, फिर दोबारा लोड होगा। ठीक है। क्या हुआ, नहीं समझ आई? हेलो। यस सर। हाँ जी। ये पता नहीं इसको जूम को आज क्या मसला है। मैं ये कह रहा था कि कॉम्बो बॉक्स में वैल्यूज आप पेज लोड पे डालते हैं, उससे पहले आप उसको क्लियर कर दें, क्लियर करके फिर वैल्यूज डालें उसमें। ओके सर। अदरवाइज अगर आपका कोई और इसमें चीज पूछनी है या नहीं समझ आ रही तो मुझे कोड सेंड करके फिर बताइएगा। सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप करें शेयर। जल्दी करें। हाँ जी, आ गई, चल रही है। इसे फर्दर समझ नहीं आ रही क्या करना है। ये इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखें इंटर करके रिस्पॉन्स डॉट राइट, ये ऊपर वाला है ये, हाँ डॉट राइट, ये मेथड है, इसके अंदर रिजल्ट पास कर दें, ब्रैकेट लगाएं, रिजल्ट, रिजल्ट 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 जो आपका अवेलेबल है।
बस ये क्या करेगा कि जो भी पेज होगा उसके रिस्पॉन्स में रिजल्ट डाल देगा, किसी लेबल में नहीं लगाया, बस पेज के शुरू में ही आ जाएगा। अब रन करके सेव करके रन करके देखें, वेब सर्विस चल रही है। जी सर वो चल रही है वेबसाइट। तो इसको चलाएं फिर। आ गया सर। नहीं, आपने मेरे ख्याल से सिर्फ विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन शेयर की है, ओके सर मैं दूसरी शेयर करता हूँ। दूसरी का। सर आ गई स्क्रीन। हाँ जी आ गई। देखें हेलो वर्ल्ड आ गया ना शुरू में, ठीक है। अगर आपने रिस्पॉन्स डॉट राइट में नहीं लगाना तो लेबल डॉट टेक्स्ट करके लगाएं। आए जरा कोड में। ओके सर। यहाँ पे लिखे लेबल 1, लेबल 1 है, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट टी बड़ा, हाँ इज इक्वल टू रिजल्ट। सिंपल सर सिंपल। हाँ बस सर आ जाओ। ठीक है, जी सर। चलें गुड। और कोई? सर वेब रेफरेंस कैसे ऐड करना था? जब राइट क्लिक कर राइट क्लिक करके सर्विस ऐड सर्विस रेफरेंस में जाएं, वहां पे फिर एडवांस में जाएं, वहां पे नीचे ऐड वेब रेफरेंस का ऑप्शन होगा। मिल गया? सर सिंपल यूआरएल लिखना है ना वहाँ पे? जी जी, जो ब्राउजर में पहले चेक कर लें यूआरएल, जो ब्राउजर में है वो यूआरएल वहां पे। सर उसके बाद कोई क्लिक इवेंट करना है सर? उधर तो ऐड रेफरेंस नहीं हो रहा। गो टू करना है ना, गो का बटन होगा आगे ग्रीन सा। अच्छा गो करेंगे वहां पे भी जैसे ब्राउजर में शो यस सर करता है वहां पे भी करेगा। यस सर हो गया। सर फिर ऐड रेफरेंस दोबारा क्लिक कर दूं जब हो गया तो? हाँ नीचे फिर वो कोई बटन होगा ओके या इस तरह का कुछ होगा। ओके सर। सर जो ऑब्जेक्ट है वो लोकल होस्ट वेब सर्विस इस तरह करके क्रिएट किया था आपने? मैंने तो उसका नेम रख दिया था, लोकल होस्ट नहीं रहने दिया था उसको। आपने अगर ओके किया सिर्फ तो लोकल होस्ट के नाम से आ गया होगा, तो लोकल होस्ट डॉट आगे जो भी क्लास का नेम है वो आएगा, वेब सर्विस 1 होगा शायद। सर ये तो एरर ही दे रहा है, नहीं हो रहा कोड इस पे बटन के। शेयर करें, स्क्रीन शेयर करें। ओके सर। दो 3-4 मिनट रह गए हैं, स्क्रीन अभी तक आई नहीं वैसे। अगर अभी हो जाते तो ठीक है, लेकिन अच्छा दिखाएं जरा अपना वेब रेफरेंस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर से। डिस्को मैप ये सही नहीं ऐड हुई।
दोबारा से ऐड करें, जरा ऐड करके दिखाएं कैसे किए। सर इधर क्लाइंट पे क्या वीडियो है? सर यहाँ पे आपने कहा था एडवांस पे क्लिक करो, फिर ऐड वेब रेफरेंस और यहाँ पे पाथ दे दिया, दें पाथ, देन इस गो के बटन को क्लिक किया। करेंगे। सर ये आ गया, इसमें ये डाला था मैंने। ठीक है, अब ये ऐड रेफरेंस करें। सर देन ये मैंने क्लिक कर दिया था ऐड। ठीक है, सर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके कर दें, रिप्लेस कर दें, ओके कर दें, ओके रिप्लेस कर दें। खैर अच्छा, ये यहाँ पे शुरू में जो बनाया, यहाँ पे भी लोकल होस्ट लिखे ना, लोकल होस्ट डॉट वेब सर्विस 1 शुरू से लिखे यहाँ पे कोड में। हाँ यहाँ लोकल होस्ट डॉट, सर यहाँ पे लिखा था। डॉट आगे, डॉट के बाद कंट्रोल स्पेस दबाएं जरा, डॉट के साथ कर्सर रखें ना। हाँ अब कंट्रोल स्पेस दबाएं, वो वेब सर्विस 1 स्पेलिंग नहीं सही थे वेब मेरे ख्याल से, ये नीचे से लें ये वाली। हाँ अब आगे से डिलीट कर दें। अब यहाँ पे भी वेब सर्विस 1 करें। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग आज तक जितनी भी एप्लीकेशन बनाते हैं उनमें वेब सर्विसेज यूज करते हैं, तो ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को इस पर बहुत फोकस करना चाहिए। वेब सर्विसेज हमेशा यूज होती हैं। आप अगर कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन से आपने कोई, आपने कंप्यूटर पे कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है या कंप्यूटर में कोई डेटाबेस है, कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है, वो भी वेब सर्विस से ही होती है। वेब सर्विस और एजेक्स दोनों बहुत ज़्यादा यूज होने वाले टॉपिक हैं। ये यहाँ पे नहीं रन हुआ, पता नहीं क्रोम वगैरह में रन हुआ होगा। ये आ गया।